Hey beautiful people, how are you all? This is Mr. Satish and you're watching JKSSB online tutorial. आज की क्लास में हम अगेन JKSSB के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं और आज की क्लास में जो भी एमसीक्यूज आप लोगों के साथ कवर करूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस JKSSB एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन मैंने उन सभी क्वेश्चंस को लेटेस्ट स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास एक तरह से मेगा रिवीजन भी हो सकती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जेके का ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। चाहे आप एसआई की, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप सभी लोग जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी ऐप जिसका नाम है जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। यहां आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा और मजे की बात यह है कि अभी फ्रीडम सेल भी शुरू हो गई है, इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम सेल शुरू हो गई है और हम लोगों ने एक डिस्काउंटेड कूपन कोड भी लाइव कर दिया है। आपको कूपन कोड डालना है फ्रीडम, जैसे आप डालोगे आपको डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पूछा गया है कि बताइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट से भी जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद इसमें बेसिकली क्या करना है वो लास्ट लाइन में जब हम पढ़ेंगे फिर हम इसका आंसर देंगे। लेकिन बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि राजा रहीमुल्ला खान वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ द राजौरी प्रिंसिपैलिटी। पहली स्टेटमेंट तो ये होगी। दूसरी स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉलोइंग हिज रेन द रीजन कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिख अंपायर। मतलब इनके टाइम काल के बाद, किनके, ये राजा रहीमुल्ला खान के टाइम के बाद जो रीजन था कौन सा, राजौरी का, ये डायरेक्ट किनके कंट्रोल में आ गया, सिख अंपायर के। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि मियां हथू जो थे वो लास्ट में अपॉइंट किए गए एज अ फर्स्ट डोगरा गवर्नर ऑफ राजौरी, किनके द्वारा, बाय महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट है। आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट दी है उनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहली जो स्टेटमेंट है ऑब्वियस सही है एंड दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी सही है क्योंकि इनके कार्यकाल के बाद सिख अंपायर आ गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि मियां हथू नो डाउट ये फर्स्ट डोगरा गवर्नर थे, बट इनको अपॉइंट जो था वो महाराजा रंजीत सिंह ने नहीं बल्कि महाराजा गुलाब सिंह द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो इसमें जो पहली और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो इसी को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूं कि महाराजा रंजीत गुलाब सिंह द्वारा जो है वो अपॉइंट किए गए थे, कौन, मियां हथू एज गवर्नर। जाने के पहले मुस्लिम रूल चल रहा था, रहीमुल्ला खान थे, उसके बाद सिख अंपायर का कंट्रोल आया एंड देन डोगरा रूल जो था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज जो और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है दैट इज कि मियां हथू जो थे उन्होंने दानिदर फोर्ट जो है राजौरी में उसको बिल्ड करा था, मतलब इसकी शुरुआत जो थी वो करी थी। उसके बाद राजौरी जो है उसको हिस्टोरिकली बोला जाता है राजापुरी। राजापुरी मतलब लैंड ऑफ किंग्स। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अल बिरूनी ने भी अपनी जो उनकी ये ट्रेवल लॉग था उसमें राजौरी को उन्होंने मेंशन करा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो थी वो कर्व आउट हुई थी पुंछ से, कब, 1968 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, हर बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब पहले राजौरी पुंछ दोनों सेम ही था, लेकिन 1968 में पुंछ से अलग होकर राजौरी अलग डिस्ट्रिक्ट जो थी वो बनी थी। यहां तक कोई डाउट? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूछा गया है बुक्स एंड ऑथर से। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैच लिस्ट वन, फेमस बुक, ये फेमस बुक की लिस्ट दी हुई है लिस्ट वन में, एंड लिस्ट टू में ऑथर जो है वो मेंशन करे हुए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो फेमस बुक है ये किस ऑथर द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैक्स इंडिका, उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देन उसके बाद गोदान। तो इनके जो ऑथर नेम है दैट इज मतलब आपको फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैं बात करूं पैक्स इंडिया की, तो पैक्स इंडिया किन्होंने लिखी थी? ये लिखी है शशि थरूर जी ने।
ठीक। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी है इन्होंने, ये लिखी है बेसिकली दादा नरोजी जी ने, दादा भाई नरोजी ने। और गोदान जो है वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट का, थर्ड, बी वन, अच्छा इसका आंसर होगा ये वाला, ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखो ये सेम चीज जो है वो जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए इस क्वेश्चन से। देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा, उनके फैक्ट भी शेयर कर रहा हूं सो दैट कि आपको रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। देखो दादा भाई नरोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया। ठीक है, गोदान जो है इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट हिंदी नोबल। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का गोदान जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी है, इसे ग्रेटेस्ट हिंदी नोबल जो है वो कंसिडर किया जाता है। शशि थरूर की अगर मैं बात करूं, इन्होंने एन इरा ऑफ डार्कनेस भी लिखी हुई है, मतलब पैक्स इंडिया तो लिखी है। एक और इंपॉर्टेंट इनकी मतलब बुक है दैट इज एन इरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, और नरोजी जी की जो बुक है वो इंट्रोड्यूस करती है, इंट्रोड्यूस द फेमस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, तो मतलब जो नरोजी की बुक है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इंट्रोड्यूस करती है। राइट, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी के रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जेकेएसएसबी सिलेबस में हर एक मोस्टली स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में ये टॉपिक देखने को मिलता है। चलिए पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज कि द एसडीजी, मैं जब भी कभी एसडीजी की बात करूं तो समझ लेना मैं बात कर रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, तो एसडीजी जो था वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा कब, इन द ईयर 2025, मतलब सॉरी 2050 में, मतलब 2015 में ऑफिशियली यूएन ने एसडीजी को अडॉप्ट करा। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज देयर आर अ टोटल 17 मेन इंटरकनेक्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब एसडीजी के अंदर क्या है, 17 मेन इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि बताइए दीज ओवरआर्चिंग गोल्स एनकम्पासिस, का मतलब कंबाइंड करता है, मतलब ये जो 17 गोल्स हैं मेन, इसमें टोटल 169 स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स का डिटेलिंग है। मतलब 17 मेन गोल है, 17 मेन गोल है, लेकिन 17 मेन गोल के अंदर 169 की लिस्ट जो है गोल्स की वो दी हुई है। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको फाइंड आउट करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, इसमें लिखा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट जो दी हैं वो सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, हाँ सही है, एसडीजी जो था वो अडॉप्ट किया गया था यूएन द्वारा 2015 में ऑफिशियल। उसके बाद 17 जो है वो मेन इसमें इंटरकनेक्टेड सस्टेनेबल गोल्स हैं। उसके बाद 17 जो मेन गोल्स हैं वो उसके अंदर 169 स्पेसिफिक गोल्स की लिस्ट है। तो कहने का मतलब ये कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी, ऑल थ्री। समझ आए? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है और आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली जो स्टेटमेंट है लिखा है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1932। अगली स्टेटमेंट है लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, किसके लिए, टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट्स प्राइमरी एम वाज टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये जो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट जो है वो ये कि 1932 में फाउंड करी गई। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा ताकि फाइट जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट फाइट किया जा सके। और देन उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में है कि इसका जो मेन एम था, गोल था इस पार्टी का, वो क्या था कि अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करना, रिमूव करना और डिप्रेस्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना। अब बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, बताइए मुझे कितनी स्टेटमेंट सही है कितनी गलत। देखो अगर मैं बात करूं पहली स्टेटमेंट की तो सही है, बात करूं मैं दूसरी स्टेटमेंट की वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, और थर्ड वाली सही है, तो मतलब कहने का इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अच्छा अब जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं,
हरिजन सेवक संघ को फाउंड करने एस्टेब्लिश करने वाले ये महात्मा गांधी जी थे। मतलब अगर मैं बात करूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो पार्टी थी, ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ये पूना पैक्ट के बाद डायरेक्टली फाउंड हुई थी। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, संघ के, वो कौन थे? ज्ञान श्याम दास बिरला जी। उसके बाद गांधी जी ने एक जर्नल जो था वो स्टार्ट करा, जर्नल मतलब पत्रिका जैसे होती है, वो स्टार्ट करी, उसका नाम रखा इन्होंने हरिजन। कब? 1933 में। उसके और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा फाउंड करी थी बाह्यकृत हितकर्मी सभा। ठीक है, डन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंट किलिमंजारो। तो पहली स्टेटमेंट जो है, दैट इज इट होल्ड द टाइटल ऑफ बीइंग द हाईएस्ट पीक ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट। पहली स्टेटमेंट तो यही है। दूसरी स्टेटमेंट जो है, दैट इज माउंटेन इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन तंजानिया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज हाईली एक्टिव वॉल्केनो चेन लोकेटेड इन द एंडीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, दैट इज जियोलॉजिकली इट इज कंसिडर्ड अ डोरमेंट वॉल्केनो। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। अब क्यों है, चलिए बता दो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सी इसका गलत ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये जो किलिमंजारो है, ये बेसिकली एंडीज में नहीं है, ये तंजानिया में। कहां पे? अफ्रीका में जगह है तंजानिया, वहां पे, एंडीज में नहीं है। ठीक है, और किलिमंजारो जो है वो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ये डोरमेंट है, मतलब ये इनएक्टिव है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है थर्ड वाली वो गलत हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ये बेसिकली जनरल साइंस बायोलॉजी से क्वेश्चन है। पूछा गया है, बताइए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट जो है, द जीन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। पहली स्टेटमेंट तो ये। दूसरी जो स्टेटमेंट है, दैट इज जीन्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ डीएनए। मतलब अगर हम बात करें डीएनए की फुल फॉर्म, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दैट इज दे आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल फॉर पासिंग द ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। दैट इज ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि देखो, जीन जो है वो डीएनए से बना होता है, और ये एक फंडामेंटली स्ट्रक्चर्स की तरह एक्ट करता है टू मेक मॉलिक्यूल्स, जिसे प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो भी ट्रेट्स होते हैं, मतलब जो कॉमन फीचर्स होते हैं, वो बनते हैं और जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, समझ आए? याद होगा डाउट? अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है, दैट इज ग्रिगोर मेंडल जो है, उन्हें फादर बोला जाता है। क्या? ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है, जम्मू कश्मीर के। पूछा गया, बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कि लोकल पीपल वेयर अ लॉन्ग थिक वुलन गाउन टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम सेवियर विंटर चिल्स। ठीक है, मतलब जो लोकल पीपल है कश्मीर के, वो लोग थिक वुलन गाउन जो वो पहनते हैं, ठीक है, ताकि वो ठंड से बच सके। उसके बाद these traditional loose lock is famously known as फिरन। ठीक है, मतलब वो जो पहनते हैं गाउन सर्दियों में, उसको फिरन बोला जाता है। उसके बाद विंटर टेम्परेचर इन कश्मीर कैन ऑफन टॉप टू -90 डिग्री एज प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। ठीक है, मतलब -90 डिग्री सेल्सियस नेसेसिटेटिंग सच प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बात हो रही है, ये सारी की सारी फिरन के रिलेटेड बात हो रही है कि सर्दियों में पहना जाता है। वहां पे 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है, जिसके रिगार्डिंग ये मजबूरी बन जाती है इसको पहनना। ओके, सो बेसिकली अब नीचे जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल करके आप बेस्ट लेटेस्ट कंटेंट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।